को बढ़ावा देने के लिए ये एक आंदोलन चलाया। नमस्कार, मैं विनय कुमार, आप देख रहे हैं स्वजन समाचार। अभी हमें सूर्यगढ़ा प्रखंड के किरणपुर पंचायत के साधवा स्थान में यहाँ एक किसानों का कहा जाए कि एक तरह से सम्मेलन चल रहा है और किसानों के हित के लिए कुछ यहाँ चर्चा परिचर्चा की जा रही है, जिसमें से हमारे ही क्षेत्र सूर्यगढ़ा के ही हैं बटोही यादव, उनके द्वारा एक ऑर्गेनिक खेती के संबंध में किसानों को बता रहे हैं कि किस प्रकार से वो खेती किया जाए और एक संगठन का सूर्यगढ़ा में निर्माण हो, जिससे कि किसानों का हित की बात हो और आगे जाकर के ये संगठन किस रूप में, बृहद रूप में आएंगे। उनसे बात करते हैं कि आखिर यह जो अभी यहाँ पे एक सभा चल रही थी, संगोष्ठी, किस मुद्दे को लेकर के चल रही थी और कैसे संगठन किसानों के लिए किस प्रकार का वो संगठन बनाएंगे। सबसे पहले बटोही जी की अभी जो यहाँ एक आप मीटिंग का ऑर्गेनाइजेशन किए हैं और आप ही के माध्यम से हो रहा था, तो इसका मुख्य मुद्दा क्या था? धन्यवाद सर। इसका मुख्य मुद्दा है सर कि हम लोग फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो किसान संगठन होता है उसके माध्यम से सूर्यगढ़ा प्रखंड के जो 24 पंचायत है और 4 नगर परिषद है, सभी किसान को जो है ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में जो है सभी को जो है जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद किसानों को ऑर्गेनिक खेती के बारे में हम जो है बताएंगे और ऑर्गेनिक खेती जो है किसानों से करवाएंगे। और दूसरी बात है कि ये सूर्यगढ़ा का जो किसान संगठन होगा और MCL मुंबई की ओर से सूर्यगढ़ा में एक 50 करोड़ की लागत से बहुत बड़ा परियोजना जो है सूर्यगढ़ा में आने जा रही है और उस परियोजना के माध्यम से जो है ईंधन के क्षेत्र में 2030 तक भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सूर्यगढ़ा के किसानों का अहम भूमिका है। एक सवाल और मेरा होगा सर कि आप ही के माध्यम से एक शब्द निकला ऑर्गेनिक खेती। जी, अभी भी बहुत सारे किसान हैं जो अशिक्षित हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको कि वो सही से समझ नहीं पाते हैं। आखिर ऑर्गेनिक खेती क्या होता है, इसके विषय में थोड़ा सा बता दें जो कि आम किसान जो शिक्षित नहीं है वो समझ सके। देखिए, जैविक खेती जैसे कि अभी हम लोग कर रहे हैं, जो रासायनिक खेती कर रहे हैं जिसमें कि यूरिया DAP ये सारा चीज़ जो है डालते हैं, लेकिन बहुत ऐसे किसान हैं जो कि जैविक खेती करते हैं। उसमें जो है जो गोबर होता है या जैविक फर्टिलाइज़र जो भी है, किसान ये सरकार भी जो है कृषि विभाग के द्वारा क्लस्टर चयन करके और गांव में जो ऑर्गेनिक खेती मतलब जैविक खेती जो करवा रहे हैं, जिसमें कि गोबर डाल करके हम खेती करते हैं और उसका जो अनाज होता है उसमें पौष्टिक आहार ज़्यादा होता है और जो रासायनिक अनाज होता है उसमें तरह तरह का बीमारियां से लोग जो ग्रसित हो रहे हैं, उसका कारण है रासायनिक खेती। जब तक हम रासायनिक खेती को अलविदा नहीं करेंगे तब तक जो है हम बहुत सारी बीमारियां से जो है ग्रसित होते रहें। या यूँ कहा जाए स्पष्ट रूप में कि जैविक खेती का मतलब कि रासायनिक खाद या रासायनिक उर्वरक जो है वो नहीं डालना है, प्राकृतिक खाद जो हो रहा है प्राकृतिक खाद डालना है, स्पष्ट रूप से यही कहना है। तो यहाँ जो अभी आप ये अपने किसानों के बीच अपने बातों को रखे, तो उससे क्या लगा कि आपके बातों को किसान कितना तक समझे? बिल्कुल जो है बहुत अच्छा जो है रिस्पांस मिला। और आपको बता दें विनय जी कि आज का जो ये बैठक होगा सूर्यगढ़ा के लिए बहुत महत्वपूर्ण बैठक होगा, चूँकि इसमें जो हम काम करने जा रहे हैं जिसमें पर्यावरण की सुरक्षा होगी, हमारे किसान का आर्थिक स्थिति मजबूत होगा और हम स्वस्थ भी होंगे और हमारा ज़मीन भी स्वस्थ होगा, तीनों चीज़ और रोजगार भी बढ़ेगा। हम हर एक हाथ को काम देंगे, प्रत्यक्ष रूप में जो है 5000 लोगों को काम मिलेगा और अप्रत्यक्ष रूप से हर एक हाथ को काम मिलेगा। जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, चूँकि हमारे देश में 70% लोग गांव में रहते हैं जो मजदूर किसान हैं, लेकिन आज तक जो है कोई भी लोग जो है इस पर काम नहीं किया है। लेकिन हमारे जो है डॉक्टर श्याम शिवाजी घोलप जो हैं, वो हमारे मीरा क्लीन फ्यूल लिमिटेड का जो डायरेक्टर हैं, वो जो है इस पर काम कर रहे हैं कि हमारे देश में जो 70% जो मजदूर किसान हैं उसके उत्थान के लिए, उनके तरक्की के लिए ये काम कर रहे हैं और साथ साथ पर्यावरण को भी हम जो है स्वच्छ बना रहे हैं।
यहीं पे देख लीजिए कि एक दो महिला किसान भी हैं उपस्थित, उनसे हम बात करते हैं कि अभी जो उनको जो बात बताया जा रहा था उनको वो किस रूप में समझे और क्या आने वाले इस आज के मीटिंग से क्या उनको फायदा मिलने वाला है। उनसे हम बात करते हैं कि आखिर क्या उनको क्या चीज़ वो समझे। अभी जो बताया जा रहा था मीटिंग में कि क्या कुछ समझ में आया, आखिर जब किन्हीं के बातों को लोग समझते हैं तब उस काम को करते हैं। मेरा कहना यह है कि अभी जो बताया जा रहा था उसके विषय में कुछ समझ आया आपको? जी, क्या समझ आया? किसान के लिए सुविधा। यानी किसानों को कल के डेट में हमें रोजगार भी मिलेगा और काम भी मिलेगा, यही कहना है आपका? जी, तो देखें कि ये जितनी भी बातें बटोही जी के द्वारा बताया गया, तो ये महिला किसान है, इनका कहना है कि हमें जो है सो इस संगठन के द्वारा भविष्य में रोजगार मिलने की उम्मीद है, ऐसा बताया गया। आगे क्या होता है और यह संगठन कितना बृहद रूप में जाता है, यह तो आने वाला समय और किसानों के लिए कितना हितकर होगा। इसी प्रकार के कहीं भी अन्य जगह पे किसानों की हितों की यदि बात होती है तो उसको भी दिखाने का रहेगा मेरा प्रयास। बने रहें स्वजन समाचार के साथ। नमस्कार।